श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी राम राम। बोलो शिव परिवार भगवान की जय। मासिक शिवरात्रि 2024। मासिक शिवरात्रि एक शुभ दिन माना जाता है जो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन व्यक्ति भगवान शिव भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शुभ दिन पर उपवास रखते हैं। ये दिन वैशाख मास में मासिक शिवरात्रि 6 मई 2024 को मनाई जाएगी। शिवरात्रि का अर्थ है वह रात जो भगवान शिव को समर्पित है। जो लोग जगत पिता सभी के पिता माने जाने वाले देवों के देव महादेव की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से की जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। आइए अब हम सुनाते हैं मासिक शिवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस पर एक साहूकार का कर्जा था जिसका ऋण चित्रभानु ने एक बार वक्त पर नहीं चुकाया, जिससे साहूकार उस पर क्रोधित हो गया और उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाया वो दिन शिवरात्रि का दिन था। शिव मठ में उस दिन शिकारी ने ध्यानमग्न होकर शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुनी। इसके साथ ही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने शिकारी चित्रभानु को अपने पास बुलाया और उससे ऋण देने की बात की, जिसके बाद शिकारी ने अपना सारा ऋण साहूकार को लौटा दिया और बंधन से मुक्त हो गया। इसके बाद वह अपनी दिनचर्या के अनुसार जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। वो अपना शिकार खोजते हुए बहुत दूर निकल गया। शिकार ढूंढते ढूंढते जब रात हो गई, इस पर शिकारी चित्रभानु ने विचार किया कि उसे रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। यह सोचकर वह एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक बिल्व वृक्ष नजर आया। उस पर चढ़कर वो रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, जिसका अंदाजा शिकारी को नहीं था। अपना पड़ाव बनाते वक्त उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिव जी पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसका अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे भी भेज दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इससे दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई।
तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। जिसके उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बिल्व वृक्ष पर बैठा बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी कि एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जीवन दान दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में किए हुए पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही क्यों ना सही, पर शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। राजा ने मासिक शिवरात्रि के इस व्रत का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलाया और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। तो ये थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। ये मासिक शिवरात्रि कथा सुनने से बाबा भोलेनाथ की कृपा से जब जब हम जन्म लेंगे हमें भगवान की याद रहेगी और हम भी राजा चित्ररथ की तरह अच्छे कार्य कर सकेंगे। साथ ही हमें प्रभु की कृपा से जब तप व्रत का प्रचार प्रसार हम भी कर पाएंगे। बोलो हर हर महादेव, देवों के देव महादेव की जय।